कल ये सीखा था। एक तो होता है गेट इट डन और दूसरा होता है हैव इट डन। ठीक है, ये जो गेट इट डन है ना, ये जनरली हम बड़ी नॉर्मल सेंस में यूज करते हैं जब आप किसी को कह रहे हैं कि यार किसी से कन्विंस कर ले या किसी से रिक्वेस्ट कर ले, किसी को कह के कोई काम करवाना, जनरल बात होती है। लेकिन हैव इट डन होता है जब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो। गेट इट डन यूज होता है, गेट इट डन यूज होता है जब किसी को क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। और हैव इट डन यूज होता है ऑर्डर दे रहे हो। ठीक है, कल मैंने एक सेंटेंस लिखा था, हैव द लॉक ब्रोकन, लिखा था, लिखा था क्या, ब्रोक लिखा था क्या? हाँ मतलब ठीक कर लिया था बाद में। तो हैव द लॉक ब्रोकन है। अब ये सेंटेंस में फुल स्टॉप आया, इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये एक ऑर्डर है। हैव द लॉक ब्रोकन क्या है, एक ऑर्डर है। समझ आ रही है मेरी बात? इसका मतलब क्या है इस सेंटेंस का, ताला तुड़वाओ। क्या मतलब है इसका, ताला तुड़वाओ। और एक सेंटेंस हमने जो लिखा था, हैज द लॉक ब्रोकन, ये क्या था, क्या ताला टूट गया है, क्या ताला टूट गया है। तो ये तो था एक क्वेश्चन और ये था एक, ये क्या था, एक ऑर्डर। यहां तक की बात क्लियर होगी? मोर फॉर्मल और लेस फॉर्मल की बात ही नहीं है इनमें, बात है किसको क्या कहना है। अब अपने पापा जी को कह रहे हो कि पापा जी ये काम करवा दो, अब पापा जी को आप हैव इट डन नहीं कह सकते, पापा जी को आप गेट इट डन कहोगे, क्योंकि रिक्वेस्ट के लिए अपने को गेट इट डन बोलना है। ठीक है, लेकिन मतलब गेट इट डन को मैं कहीं भी यूज कर लूंगा, लेकिन हैव इट डन को मेरे को वहीं यूज करना है जहां पे मैंने ऑर्डर देना है। ये बात क्लियर होगी? गेट नॉर्मल कहीं यूज कर लो, कोई भी काम करवाना है किसी से, सीधा कह दो गेट इट डन। ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली ब्रैकेट में लिखा हुआ आ गया ऑर्डर, तो आप उसके लिए हैव इट डन ही यूज करोगे। ये फंडा क्लियर हो गया? ये दो पॉजिटिव वर्ब्स हो गई, ये दो पॉजिटिव वर्ब्स हो गए। अब सुनना और समझना आगे की बात को। एक तो हो गया गेट इट डन, कल दूसरा भी लिखा था, गेट समवन टू डू समथिंग। अब ये जो गेट इट डन है, इसकी गेम क्या है? इसकी गेम तो है कि ये काम करवाओ, उसमें ये नहीं लिखा हुआ किससे करवाओ, लेकिन अगर कभी ये बताना हो कि उससे ये काम करवाओ, मैंने कहा कि आ, मेरे पिताजी ने मुझसे खेत में काम करवाया, या मेरे पिताजी ने मुझसे कपड़े धुलवाए। ठीक है, अब ये बात बोलनी है, मेरे पिताजी ने मुझसे कपड़े धुलवाए, इसको कैसे बोलेंगे? माय फादर, या तो आप बोल सकते हो गेट क्लॉथ्स वॉश्ड बाय मी। अगर मुझे पहले मी यूज करना हो तो बेस होम, माय फादर गॉट मी, गेट मी नहीं, गॉट मी टू वॉश द क्लॉथ्स, माय फादर गॉट मी टू वॉश द क्लॉथ्स। ठीक है, आगे समझ में? अब ये तो हो गया। हैव के केस में क्या होगा? ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। सारे बोलो,
तो क्या से होगा? V3 नहीं, V1। गेट के केस में टू लगाओगे, लेकिन हैव के केस में टू यूज नहीं होगा। हैव समवन डू समथिंग, हैव समवन डू समथिंग, और हैव की तरह ही मेक समवन डू समथिंग। कभी सीखा था क्या? लेट, मेक, बिड, हेल्प के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है। आज उसी के साथ एक और बात सीख के जाओ, जब आप किसी से कोई काम करवा रहे हो और वहां पे हैव यूज कर रहे हो, तो हैव के बाद भी क्या आता है? बेयर इन्फिनिटिव आता है। आगे बात समझ में? तीनों केस में टू लिख के काटा मारना, ताकि ये याद रहे कि इन तीनों केसेस में टू की जरूरत नहीं है। ठीक है, डन है क्या ये बात? डन है क्या ये बात? कल जो पहला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था? हैव द स्टूडेंट्स टेक द सप्लीमेंट्री, कुछ ऐसा ही था। अरे तो वो हु फेल्ड द एग्जाम ना भी लिखूं, मीनिंग तो सेम है। मान लो मैं ऐसे लगा दूं, हैव द स्टूडेंट्स टेकन द एग्जाम, गलत हो जाएगा ना ये? बस अब पीछे फुल स्टॉप की जगह क्या लगाना पड़ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। फंडा क्लियर हो गया सभी को? फंडा क्लियर हो गया? पॉजिटिव वर्ब के केस में क्या गेम है? क्या गेम है? इट है तो थर्ड फॉर्म है, इट है तो थर्ड फॉर्म है, हैव समथिंग डन, गेट समथिंग डन। और अगर समवन है तो टू डू है या V1 है। सबसे ज्यादा यूज होता है गेट और हैव। सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? गेट और हैव। ठीक है। लेट जो है, लेट का तो मतलब ही होता है परमिशन देना। लेट का मतलब काम करवाना नहीं होता, लेट का मतलब होता है परमिशन देना। इसीलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो लेट है ना, वो पॉजिटिव वर्ब नहीं है, क्योंकि वो तो पॉजिटिव का मतलब क्या है? किसी से काम करवाना, किसी से काम करवाना। मैंने सेंटेंस बोला, लेट हिम डू इट, इसका मतलब क्या? उससे काम करवाओ या उसे काम करने दो? उसे काम करने दो। ऐसे ही बिड हिम डू इट, इसका मतलब उसे काम करने दो। तो एक्चुअल में लेट और बिड जो होते हैं, इसका मतलब ही होता है अलाउ करना। अभी इंपेरेटिव थे, लेकिन बनाने में तो मैं कोई भी बना सकता हूं। ही लेट हिम डू इट, ही वेड हिम डू इट। सही है। अब ये लेट सेकंड फॉर्म होगी, वेड सेकंड फॉर्म होगी। जरूरी नहीं है ना भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस में भी तो आप परमिशन, ऑर्डर और ये सब चीजें करते ही हो। पॉजिटिव वर्ब का भी काम क्या है? परमिशन देना, ऑर्डर देना। ठीक है, समझ आ गई मेरी बातें? क्या? गेट इट डन, मेक इट डन, हैव इट डन। गेट इट डन, मेक इट डन, हैव इट डन। जैसे हैव इट डन है ना, लिखा नहीं शायद मैंने, जैसे गेट इट डन है, हैव इट डन है, वैसे ही क्या है? मेक इट डन। इसका मतलब भी यही है, कोई काम करवाओ। ठीक है। मेक इट डन जनरली फोर्सफुली होता है। ठीक है। मेक काय के लिए यूज होता है? फोर्स करने के लिए। मेक हिम डू इट, आई मेड हिम लाफ। क्या बोला?
मैंने एक सेंटेंस बोल दिया, आई मेड हिम लाफ। क्लास में होता है कई बारी बच्चा पड़ोसी मजाक करके चुप हो गया, खुद आपको हंसी आ गई, टीचर बोल रहा है हंस क्यों रहा है, सर जी मैं नहीं हंस रहा, ये हंसा रहा है, वो तो चुप बैठा है। ठीक है, तो ये हंसा रहा है, इस केस में सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज मेकिंग मी लाफ, ही इज मेकिंग मी लाफ। अब वो जो मुझे हंसा रहा है, तो क्या वो कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रही है, जैसे हमने हैव टू सीखा था ना कि सरकमस्टांशियल ऑब्लिगेशन होती है, ऐसी मेक इट डन या मेक समवन डू समथिंग में सरकमस्टांसेस होते हैं जो आपको कोई चीज करवाते हैं, यानी सरकमस्टांशियल फोर्स होती है, ये चीज होती है। हमने वो कॉन्सेप्ट कर लिया था वर्ब के, ये कॉन्सेप्ट हो गया पूरा लगभग, समझो हमने वो कॉन्सेप्ट किया था वर्ब में, कॉमन वर्ब लेने वाला। एक सेंटेंस लिखो, दो लिखो। he has always he has always and will always, he has always and will always help me, he has always and will always help me। नेक्स्ट लिखो, he has always, he has always, इससे मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट तो हमने किया था, मेरे को याद आ गया, he has always and will always, he has always and will always come on time, he has always and will always come on time। तो दो सेंटेंसेस ठीक हैं, गलत हैं, एक और लिख लो, एक और लिख लो, he can, he can and will, he can and will help me। तीन सेंटेंसेस, मेरा मानना तीनों सही है, तुम्हारा भी अगर यही मानना है तो तुम गलत हो गए। कौन कौन सा सही है, किया है तुमने इससे रिलेटेड एक सेंटेंस, मेरे को याद है। इस वाला, ना ना, एक तो सेंटेंस तुमने ये लिखा है, ये तो सही है। इस सेंटेंस में हुआ क्या है, कैन के साथ वी वन आनी चाहिए और विल के साथ क्या आनी चाहिए, वी वन। दोनों जगह वी वन थी, हमने वी वन कॉमन ले ली, ये बना दिया, टू ए प्लस बी या ए प्लस बी टू, दोनों के इसका मतलब सेम है क्या, दोनों के इसका मतलब सेम है क्या, तो बस हमने इसमें क्या किया, बाद में कॉमन ले लिया। ऐसे वर्ब्स को कॉमन लिया जा सकता है, अगर वर्ब सेम है तो कॉमन ली जा सकती है। सीखी है ये बात, कभी हुई है, कभी डिस्कस हुई है सबके साथ डिस्कस। इज का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था मैंने, एक जगह इसके साथ आईएनजी लगा रखा था, दूसरी जगह इसके साथ आईएनजी नहीं लगा रखा था, तो मैंने कहा था इज कॉमन लिया जा सकता है। आधों को याद है, आधे भूल गए। फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज कमिंग एंड ब्रिंगिंग ट्वाइस फॉर मी। ये सेंटेंस है, ही इज कमिंग एंड ब्रिंगिंग ट्वाइस फॉर मी। इस सेंटेंस में दोबारा इज लिखने की जरूरत है, इज दोबारा लिखने की जरूरत है, क्यों नहीं है, कॉमन ले लिया, यस और नो। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज अ गुड प्लेयर
and giving his best in this match. He is a good player and giving his best in this match. सही है ना ये? सही है ना? हुआ इस तरह का कुछ डिस्कस पहले? सही है ये गलत है ये? क्या गलती होगी? अब यहां जो इज आया ये भी हेल्पिंग वर्ब था और यहां जो इज आता वो भी क्या था? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब था दोनों जगह तो कॉमन ले सकते हो। समझ आ रही है बात? तो ये तो सही था। यहां वाला इज क्या है? मेन वर्ब। और यहां भी इज जो चाहिए ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब है एक जगह और मेन वर्ब है, सेम चीज है क्या अलग अलग है? अब कॉमन नहीं लिया जा सकता, इस सेंटेंस में इज लिखना पड़ेगा, बिना इज लिखे ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है मेरी बात? कॉमन कौन सी चीज आती है? कॉमन कौन सी चीज आती है जो सेम हो? पहले वाले में हेल्प कॉमन क्यों आया? सेम था, V1 था। आप देखो आपके पास जो पहला सेंटेंस लिखा है, ही हैज ऑलवेज एंड विल ऑलवेज हेल्प मी। ही हैज ऑलवेज, ही हैज ऑलवेज, ही हैज ऑलवेज हेल्प मी या हेल्प्ड मी? हेल्प मी या हेल्प्ड मी? ही के साथ, हैज के साथ तो हेल्प्ड चाहिए और विल के साथ चाहिए हेल्प। कॉमन आ सकता है तो इसमें लगाना पड़ेगा ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी। मी नहीं लगाओगे दोबारा, मी कॉमन आ सकता है लेकिन वर्ब कॉमन नहीं आ सकती। समझ में आया सभी को क्या हुआ यहाँ पे? हेल्प्ड क्यों लगाना पड़ गया भाई? इसमें कॉमन क्यों आ गया? क्योंकि दोनों में सेम फॉर्म थी। अब यहां पे कॉमन क्यों नहीं आया? क्योंकि सेम फॉर्म नहीं थी। समझ आ रही है बात? अगला क्वेश्चन, ही हैज ऑलवेज एंड विल ऑलवेज कम ऑन टाइम। कम की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। अब कॉमन, अब कॉमन नहीं आ सकता, भले ही लिखने में सेम हो। क्या वो सेम है? अगर लिखने में कोई चीज सेम है तो क्या वो सेम है? वो सेम नहीं है भाई। दो जुड़वा भाई हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दोनों जुड़वा भाई, एक बैंक में नौकरी करता है एक कोई और काम करता है, तो दोनों कोई भी कहीं मर्जी जाओ कर ही लेंगे काम। नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो ही हैज ऑलवेज कम एंड विल ऑलवेज कम ऑन टाइम, दोनों जगह कम लगाना पड़ेगा। समझ में आया सभी को? कॉमन कब ली जा सकती है चीज? जब सेम हो। लिखने में देखने में सेम हो, इट डजंट मीन कि वो सेम है। फंडा क्लियर हो गया सभी को? अगर सभी को फंडा क्लियर हो गया तो तुम्हारा वर्ब का टॉपिक खत्म हो गया। वर्ब का मैंने वो बता दिया था, ऐप पे अनलॉक्ड पड़ा है सारा, देखनी शुरू कर दी? देखना भी मत, 15 जून तक टाइम है, देख ली तो बहुत बढ़िया है, नहीं देखी तो तुमने वैसे ही फेल होना है। किनका? होता क्या है, मेक का पैसिव बनेगा, बस उस केस में होगा बस ये कि टू इन्फिनिटिव आ जाएगा। मेक के केस में पैसिव बनेगा और उस केस में टू इन्फिनिटिव आ जाएगा। लेट का पैसिव आप वैसे ही नहीं बनाते, जब आप पैसिव सीखेंगे उसमें ये बातें अलग से सीखेंगे। लेट का पैसिव आप वैसे ही नहीं बनाते, मेक का पैसिव बनता है। हाँ, इसका पैसिव बनाने के लिए लिया जाता है तो वहां कहा जाता है लेट समवन हैव द कार पेंटेड। ये बनाया जाता है इंपेरेटिव की तरह। इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनका पैसिव कैसे बनता है? लेट से बनता है, उस तरीके से इसका पैसिव बनाया जाता है। ठीक है, हैव द लॉग ब्रोकन आता है, समवन